हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास हमारी डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड क्लास में हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। और मैंने इस लेक्चर के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हर टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन आ जाए। और जब वो हर टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसी टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा और वो आपसे जब ये आप पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली देख लेंगे और क्वेश्चंस को समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको 5 मार्क्स के लिए तैयारी करने की है। मेरा पूरा विश्वास है कि इसी के अंदर से या इसी टाइप का जस्ट थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके एक्स वाई की वैल्यू को क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का। तो इसीलिए इस पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद। पूरे 5 मार्क्स दिलवाएगा। 5 मार्क्स का मतलब होता है 1% आपके एग्जाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन 1% सीधा बढ़ा देगा। इसीलिए पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के आगे आपको लेक्चर्स मिलते रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ एक्स रूट वन प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड ये लिखा हुआ है पास में x is not equal to y, then prove that dy by dx is equal to माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का होल। इस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। इस तरीका जब भी क्वेश्चन आए और x इज नॉट इक्वल टू y गिवन, पहले डेरिवेटिव करने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बात जरूर ध्यान रखें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड देन डिफरेंशिएट, के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म को किसी को भी इधर ट्रांसफर कर। मैंने इस सेकंड टर्म को इधर ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर का अंदर, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इनका मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर कर, तो मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में, इसमें और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और इस टर्म में और इस टर्म में से एक्स वाई आपको दिख रहा होगा कॉमन आता हुआ। क्या करते हैं, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन। अगर एक्स वाई को कॉमन ले लिया तो यहाँ टर्म बचेगी एक्स, यहाँ बचेगा माइनस वाई इक्वल टू में। पूरी इक्वेशन में से आप देख पा रहे होंगे एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। माइनस वाई को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, टर्म एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू में। और अब हमारे पास दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर हमने इसको जीरो रख दिया एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस वाई को जीरो नहीं रख सकते हैं। कारण क्या है, जैसे आप एक्स माइनस वाई को जीरो लिखोगे एक्स और वाई दोनों इक्वल आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है x इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई होने का मतलब ये हुआ ये टर्म तो जीरो,
और ये टर्म अगर जीरो नहीं होगी तो आंसर जीरो तभी आएगा जब ये जीरो हो जाए। मीन्स हमारे को आंसर मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये आया हमारा इक्वेशन बन के आ गई। अब अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है तो आपको बहुत आराम से इसको अब डिफ्रेंशिएट करके आपको आंसर लाना है। अब उस डिफ्रेंशिएशन में आपको क्या करना है, दोनों से पहले y की वैल्यू फाइंड आउट। तो इन दोनों में से y अगर कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और साथ में जो ये x है ना इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस एक्स का इसमें डिवाइड कर दो, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करते हैं y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये माइनस बाहर है और इसमें u अपॉन b लगा देते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर मीन्स 1 प्लस एक्स, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 प्लस 1। तो जरा सिंप्लीफाई करिए, माइनस ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आंसर आया है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल। और यही हमारे को प्रूफ करके लाना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देख लो ध्यान से, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, ना कि डायरेक्ट डेरिवेटिव। अगर आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया तो डेफिनेटली आपसे कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे को एक हमारे पास में कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम। तो पहले कंडीशन को सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए 2018 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप थर्ड भी देखेंगे, ये भी देखिए आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये देख लीजिए, और आपको आंसर ये लाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये देख लीजिए, इसका आंसर भी लाना है। और इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपने देखा 4 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के ले रखे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के मैंने लिए हैं। इन 4 में से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं और 2 आप लोग ट्राई करिए, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कर देता हूं और एक थर्ड कर देता हूं, सेकंड और फोर्थ आप लोग करिएगा। कि जब आप भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। फर्स्ट और थर्ड मैं कर देता हूँ। देखिए अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन एकदम सिंपल से काम है, सिंपल सा काम करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन देख लिया आपने, टाइप का क्वेश्चन होगा, और जो प्रूफ करके लाना उसको देख लीजिए। तो जो प्रूफ करके लाना है उसमें ये देखिए कि स्क्वायर किसका है। आप देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे कॉस ए। स्क्वायर किसका उसको देखो, और उसके बाद देखो कि जो स्क्वायर आ रहा है ना वो स्क्वायर कैसे आएगा। तो स्क्वायर दिया है ना, उस टर्म को आपको नीचे ला, उस टर्म को नीचे लाके फिर डेरिवेटिव करेंगे, और u बाई वी के से डेरिवेटिव होगा, u बाई वी से इसलिए होगा क्योंकि u बाई वी से डेरिवेटिव करते हैं ना तो डिनोमिनेटर जो v है ना उसका स्क्वायर आता है डेरिवेटिव में। हमारे को जो प्रूफ करके लाना उसमें भी स्क्वायर चाहिए इसका, इसी से हमको हिंट मिला इस टर्म को हमारे को नीचे, तो मुझे cos a प्लस वाई को इधर भेज देना। जैसे ही मैं इसको भेजूंगा तो ये बन जाएगा x इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, ये टर्म बन गई। अब आप देख पा रहे हैं कि इस साइड में सारी टर्म x की है और इधर सारे टर्म y के हैं। अब यहाँ पर पहली बार हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ना कि x। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dy आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ
डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y का डेरिवेटिव 1 होगा। अब की बार x का डेरिवेटिव 1 नहीं, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय dy। और यहां मैंने u बाय v का फॉर्मूला लगा दिया, ये u और ये v, ठीक है ना, कॉसेंट रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर कॉस a प्लस वाई, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन वाई इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्या लिखा हुआ है कॉस ए प्लस वाई। कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। और ए प्लस वाई का जब आप डेरिवेटिव करेंगे, ए का तो 0 और वाई का 1, और वो 1 लिखने की जरूरत, डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आके हैं डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू एक्स बाय डी वाई इज, तो एक थोड़ी देर के लिए आप ए सपोज कर लीजिए, ए और इसको बी, ए और ये हो जाएगा बी। तो अब आपको ख्याल आ रहा है एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। यहाँ से ये बन जाएगा कॉस ए माइनस, का मतलब कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा आंसर बन गया ये डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये वैल्यू आई है डी एक्स बाई डी वाई की। पर निकालना क्या है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। ये हमारे इस प्रॉब्लम का, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कितना आराम से कर, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगला। अब ये प्रॉब्लम आपसे बहुत आराम से बनी, मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन इस टाइप का है और स्क्वायर किसके आ रहा है कॉस के, तो आप क्या करेंगे, ये कॉस ए प्लस वाई है ना, इससे डिवाइड कर दो और डिवाइड करके फिर से वही एक्स आ जाएगी टर्म, फिर आपको यू बाई बी लगा देना है और यू बाई बी से फिर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम जो लास्ट क्वेश्चन अभी अपन ने किया ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, उसमें साइन वाई था, उधर कॉस वाई, बाकी सब कुछ। आप ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, कोई नया काम इसमें भी नहीं है। आपको इस क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, ये दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट। तो हमारा टारगेट क्या है, हम स्क्वायर को देखेंगे, स्क्वायर किसके आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो मतलब साइन ए प्लस वाई जो है ना वो डिनोमिनेटर में, अब उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो ये पूरी टर्म इधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा x टू साइन ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब इसका डिवाइड कर दो इसमें, जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और मैंने गलत लिख दिया, कॉस आएगा, माइनस का साइन है इंटू कॉस ए प्लस वाई और अपॉन में आ गया इसके साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कॉट मत करना, आप तो इसमें u बाई वी लगा दो, बाई वी लगा दो, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दो। अब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस साइन ए। ये कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रख दो आप, तो हमने रखा बाहर। बाकी जो बच गया उनका कर रहे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव u बाई वी से होगा इसका, ये वाले का स्क्वायर इन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर मीन्स साइन ए प्लस वाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लगा देता हूं मैं माइनस टू में साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि ए का 0 और वाई के रेस्पेक्ट में 1। फिर लगाते हैं माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज, इट मीन्स कॉस ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ए प्लस वाई, ये हो गया डेरिवेटिव। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, आप भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस इसको प्लस बना देंगे, ये हो जाएगा साइन ए, और फिर से ये दोनों माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म प्लस की हो गई, तो मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, उस टर्म को बाद में। या एक काम करते हैं अपन, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो देखो ध्यान से, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस का हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, सेम टर्म बन चुकी है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, सेम प्लस ये कॉस इंटू कॉस मिलकर हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, फोन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर ये तो 1 होता है, क्योंकि ये देखो दोनों सेम एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं 1 होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। देखिए जब 1 पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके बन जाएगा एक्स बाई डी वाई इक्वल टू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में साइन ए। ये हमारा आंसर, और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए बहुत आराम से इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस यही ध्यान रखना होता है, इसका स्क्वायर है उस टर्म को नीचे भेज दो। ऐसे क्वेश्चन में पता है जनरली आप देखोगे तो जितने भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा ना, हर बार हम एक्स की वैल्यू निकाल के पूरी टर्म को वाई में करेंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, बस हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे u बाय। देखिए कितनी बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन। ये इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और एक ही थॉट तो रखना है, x की वैल्यू निकालनी है और जिसका स्क्वायर है उसको नीचे डिनोमिनेटर में भेजना है और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y करना है, सीधा आंसर आ जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे और पूरे 5 नंबर, ठीक है ना, इसको आप खुद करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आई की पावर एक्स, फिर इसी तरह से ई की पावर वाई माइनस एक्स। देखिए इस टाइप का मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, इसका भी आंसर, और वहां पे y की पावर x था, यहाँ x की पावर y है, थोड़ा सा चेंज किया x और y को आपस में, बट सॉल्व करने का मेथड सेम है। इसी तरह से आपके पास देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सॉल्व करने का तरीका सेम सबका। अब आइए, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 6 नंबर, मैं करूंगा तो 7 आपसे बन जाएगा, या मैं 7 करूंगा तो भी आपसे, देखिए ये आंसर लाना है। तो मैं एक काम करता हूँ 7 नंबर कर देता हूँ, 6 आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए 6 आपसे बन जाएगा अगर 7 कर लेंगे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई करिएगा, बहुत आराम से बने, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये गिवन है और ये आंसर, या ये देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर था ना, ये
2010 और 11 में आ चुका है, और 13 में ये प्रूफ कर, दोनों सेम ही है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टू द पावर y इज इक्वल टू पावर x माइनस वाई। तो जब कभी भी एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन आए, एक फंक्शन की पावर दूसरा, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो साइड इसमें भी क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिए। जैसे दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पावर आगे आ जाती है, y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ये, इक्वल टू इसमें भी पावर आगे आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई टू लॉग ई। फिर आपको मालूम है लॉग ई की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि बेस हम ई लेके चलते हैं। इसका आंसर भी 1 हो गया, हो जाएगा x y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास पूरी तरह से। अब आपको एक चीज क्लियर देख पा रहे होंगे कि जो हमारे को आंसर लाना है ना dy बाई डी एक्स, में सारी टर्म में आंसर x का है, y की टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को और x को सेपरेट कर देंगे, मतलब एक साइड में पूरी तरह से x की टर्म और दूसरी साइड में y की टर्म, इसलिए ताकि डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा आंसर है ना वो पूरी तरह से x की टर्म्स में आ जाए। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं कर, हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे y को, x को सेपरेट कर लो। ये जो माइनस y है इसको इधर ट्रांसफर, y टू लॉग x प्लस वाई इज, अब इन दोनों में से भी y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ये log x प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका डिवाइड कर दिया हमने इसमें, ये हो जाएगा y इक्वल टू में x 1 प्लस लॉग। अब आप आराम से इसका डेरिवेटिव, ये आपका आंसर है। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वोशिएंट, नीचे वाले का स्क्वायर इट 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर 1 प्लस लॉग x इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल, -1 प्लस 1 आउट हो गया, यहाँ से बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो देखिए ये आंसर हमने प्रूफ कर लिया है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रॉपरली मेथड आ रहा है, प्रॉपर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ उस बात को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिखना होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं है और छोटा भी नहीं, लेकिन हम आराम से इन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक्स हमारे क्लियर है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि सर ये आंसर कैसे आएगा, एक पास वाला ये भी तो, देखिए ये भी ले आते हैं। डेरिवेटिव तो हमने कर लिया है dy बाई डी एक्स, और वो आया है log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर ई में चाहिए, ये जो 1 लिखा हुआ है ना इसको log ई लिख सकते हैं, कि जो हम सारा का सारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं ना तो log का बेस ई होता है। इसको लिख देंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 के प्लेस पर लिखने वाले हैं log ई प्लस log x और इसका होल। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो log की, log m प्लस log n का, तो log m प्लस n होता है log m इंटू n, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में गया log x अपॉन क्या आ गया ये log
और बे ई एक्स प्रोडक्ट हो गया और पावर, यही तो प्रूफ करना था हमारे को। सेकंड आंसर भी प्रूफ हो, चाहे ये दे प्रूफ करने के लिए या ये दे। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताया है, बिल्कुल एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 6, 6 में भी आपको यही काम। तब यहाँ पे x की पावर y की जगह बस y की पावर x है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एज इट इज उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर उसकी ये आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास e पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक बार आपको प्रूफ करके लाना है ये आंसर और एक बार प्रूफ करके आंसर लाना है। तो हम दोनों आंसर प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 का है और ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 में सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये दिया और ऑल इंडिया में भी ये क्वेश्चन में किया गया है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकलवा रहा है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकल रहा है। इतना सही तो चेंजेस है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे करें, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं हुआ है e टू द पावर y x प्लस 1 इज का डिवाइड कर दो पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये हो गया डिवाइड। अब आप क्या करिए, अब यहाँ आने के बाद कुछ नहीं सोचना है, सीधा डेरिवेटिव करिए। तो हमारा पहला टारगेट है ये वैल्यू लाना और ये वैल्यू अगर लाना चाहते हैं तो उसमें e की पावर y तो आ रहा है और e की पावर अगर आ रहा है y का मतलब हमारे को e की पावर y को बचेगा, लॉग हटाने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो बस अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है ना, वो क्वेश्चन से हिंट मिलता है। जो आंसर क्वेश्चन वाले ने दिया है ना प्रूफ करने में, तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना, थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि ये क्यों दिया हुआ है और ये कैसे आएगा। तो उससे हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक डायरेक्शन पता चलती है, इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि आपको टारगेट मालूम है कि यहाँ तक जाना है और वो जाना कैसे है, वो आप यहाँ से टारगेट को अगर देख लेंगे मुझे वहां जाना है, जाने में बहुत आसान होगा। लेकिन बिना टारगेट के भटक जाएंगे। हमारे को टारगेट दिया हुआ कि ये लाना है और ये लाने के लिए हम क्वेश्चन जो गिवन है ना उससे आइडिया लगा लेंगे किस डायरेक्शन में मुझे चलना है। अब इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करेंगे तो e और y का डेरिवेटिव e की पावर y का डेरिवेटिव बाई डी एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स के जैसा। लीनियर फंक्शन को हम x के जैसा मान लेते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1, x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। तो मतलब उसको लिखने की जरूरत, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट, या इसको फर्स्ट नाम दे दो पर ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट का। एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या नहीं भी करो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। काम करो इसको e की पावर y डी वाई बाई डी माइनस को लिख देते हैं माइनस बाहर 1 अपॉन 1 एक्स प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 और 2 से आपको मालूम है, क्लियर दिख रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे e की पावर y। ये हो जाएगा e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर y का होल। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर माइनस था, माइनस ई पावर वाई का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो एक ई की पावर वाई कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस और वाई। यही हमारे को प्रूफ करना था फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत आराम से प्रूफ कर लिया है। अब आते हैं सेकंड, ये प्रूफ करना है। इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फिर डेरिवेटिव जब करोगे आप लोग, डेरिवेटिव जब करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा। फिर माइनस ई टू दी पावर वाई का डेरिवेटिव
e टू द पावर y, फिर e टू द पावर y का डेरिवेटिव dy बाई डी, आ गई वैल्यू इक्वेशन पर, इसको नाम थर्ड, और ये हो गई इक्वेशन। अब मुझे जो इसमें आंसर लाना है ना, उसमें e की पावर y की टर्म नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो माइनस e की पावर y है ना, की वैल्यू dy बाई डी, इसमें इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो 3 और 4 से मैं इसमें वैल्यू, ये माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू इसमें भर रहा हूँ, ये बन जाएगा यहाँ से ई टू वाई बाय ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स, ई वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स और है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ई टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने प्रूफ, ये हो गया हमारा। देखिए कितना आराम से प्रूफ हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी और आराम से आप कर लेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो सबसे पहला काम को y सपोज कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दीजिए। पहला काम आपको ये करना है, तो गिवन है उसको y सपोज, ठीक है। इसके बाद को u सपोज करो और इसको v सपोज, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, तो u और इसको v। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है ना, तरीका सबका सेम होगा, इसलिए ध्यान से इसको समझ, तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको u सपोज कर लो और इसको v। तो हम क्या सपोज करते हैं, लेट u इज इक्वल टू लॉग x पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर log x। और जब ये u और v आई है ना, वो इसको यहाँ भर दो जरा, यहाँ भरोगे तो होगा y इज इक्वल प्लस v, और अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जरा इसका डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का du बाई डी एक्स प्लस dv बाई एक्स। और आप एक काम करते हैं ना, इसको 1 देने की कोशिश लेते हैं, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स माने का डेरिवेटिव आ जाए, और u क्या है वो लिखो। अब इनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, u du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन टू इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब इसमें log ले लो दोनों साइड, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन के ऊपर आपको log लेना पड़ेगा, तो log ले लिया हमने। log u इक्वल टू log x टू द पावर x, पावर इसमें से क्या आ जाएगी, जाएगा हमारे पास log u x log x। और अब आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u टू u का du बाय dx इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो इस x का डेरिवेटिव 1 टू log x प्लस ये x एज इट इज रहेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, फिर इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन,
ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो गया और इस u का इधर मल्टीप्लाई कर दो, u बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ log x प्लस 1। अब एक काम करते हैं, की वैल्यू भी भर देते हैं, u बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, की वैल्यू है log x टू द पावर x, तो मैं log x प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर आ गई। अभी हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला, अब हमारे को डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसको अलग कलर से थोड़ा लिखते हैं। अब आओ, v इज इक्वल टू क्या गिवन है, x टू द पावर log, तो भी क्या करेंगे, log लेना पड़ेगा, तो log ले लो, साइड log लगाते क्या हो जाएगा, ये log v इक्वल टू log x टू द पावर log x। अब ये जो पावर है वो इसमें आगे आ जाएगी, यहाँ से बनेगा इम्प्लाइज log v इज इक्वल टू log x टू log x, log x इंटू log x हो जाएगा log x, हो जाएगा यहाँ से log v इक्वल टू log का होल। अब इसका कर देते हैं डेरिवेटिव, तो log v का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log v का होगा 1/v यहाँ पर, और v का हो जाएगा इनटू में dv बाय, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव होगा 2 log x और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। अब इस v का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है 2v log x अपॉन x, और v की वैल्यू मालूम है हमारे को, v की वैल्यू क्या गिवन है, x की पावर log x, ये v की वैल्यू वहां भर दो, ये होगा 2 इंटू एक्स की पावर log x इंटू log x और अपॉन में x। अब आप चाहो तो जैसे इसकी डिग्री 1 है तो दोनों का दिख रहा है बेस सेम है, तो ये नीचे से डिग्री ऊपर जाके माइनस हो जाए, आप चाहे तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। dv बाई डी एक्स हो जाएगा 2x टू पावर log x माइनस 1 इंटू log x, और ये इक्वेशन नंबर आ गई है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड तो आ चुका है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। अब ये du बाई डी एक्स और ये dv बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर लिख देते हैं, पुट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जैसे आप पुट करेंगे ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिखा हुआ है log x टू द पावर x, log x और x ब्रैकेट में log x प्लस 1 प्लस, अब ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू 2x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू log x, ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। और ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी। इस तरह के क्वेश्चन का डेरिवेटिव इस प्रकार से किया जाता है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रहेगा, अब इसमें भी क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है फंक्शन के पावर फंक्शन जैसा फील आ रहा है, इसमें भी आपको क्या करना है, लॉग लेना है और डेरिवेटिव। आइए तो भी सॉल्व करते हैं, लॉग लेके, लॉग ले लो दोनों साइड, इसमें भी मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लेते ही हो जाएगा हमारे पास ये लॉग x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस y टू द पावर m प्लस। अब क्या होगा, इसमें तो फॉर्मूला लगा दो log m इंटू एन का, log m प्लस n, ये हो जाएगा log
x टू द पावर m प्लस लॉग y टू द पावर n, और पावर आगे आ जाएगा तो m प्लस n टू में लॉग x प्लस y। अब पावर फिर इनमें भी आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग y इक्वल टू m प्लस n टू लॉग x प्लस y। डेरिवेटिव में आपको y बाय x लाना है। आंसर सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, ये सारी चीजें मैं जो लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखना आपको एग्जाम में भी ये सब लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। बोर्ड में लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स हर चीज को लिखना है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इसकी अच्छी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। खाली ऐसा नहीं होगा कि आप यूट्यूब पर वीडियो को देख लें और उससे आपका काम बन जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी है लिखने की। फिर जब आप घर बैठकर अभी प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तब कहीं जाकर आप एग्जाम में लिखने की आदत होगी आपकी, एग्जाम में लिख पाएंगे। वरना क्या होगा, आपने सिर्फ देख लिया यूट्यूब पर वीडियो और लिखा नहीं, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली जब जाएंगे ना, तो एक दो स्टेप के बाद स्टेप्स भूल जाएंगे आप क्या करना है। इसलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बात पे है ना, लगातार आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम में जाते हैं, आपको जितना भी चाहे कुछ भी आता हो आप भूल जाएंगे, ये बात पक्का है ना। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए। तो जगह m और log x का डेरिवेटिव 1/, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए x का 1, प्लस n log y का डेरिवेटिव 1/y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय। अब यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज m प्लस n, और फिर log का इसको x मान लेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x 1/x प्लस y, फिर x प्लस y का होगा तो x का 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। ये आ गई। अब इनको सॉल्व करके dy बाई dx फाइंड आउट। यहाँ से क्या होगा, m/x प्लस n/y dy बाई dx, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे तो ये जगह m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और इनटू में dy बाय। आपको फाइनली dy बाय dx चाहिए। एक काम करते हैं, dy बाय dx वाली टर्म एक साइड और बिना dy बाय dx वाली दूसरी साइड ट्रांसफर कर। तो मैं इस टर्म को उधर ले जा रहा हूँ और ये m बाय x को इधर ला रहा हूँ, तो ये उधर जाके माइनस बन जाएगा हमारे पास फाइनली n अपॉन वाई टू dy बाय dx, या dy बाय dx को कॉमन ले लेते हैं। मैं dy बाई dx कॉमन ले रहा हूँ, है ना, ये टर्म उधर चली गई और dy बाई dx कॉमन आ गया, तो n बाय वाई माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई टू में dy बाय dx इक्वल टू इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर, तो हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस m बाय x। अब इसको भी जरा और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा nx प्लस ny, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का my माइनस का n, और अपोन में y इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। ये टर्म बन चुका। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल होने वाली जो टर्म है वो है 10 का ny माइनस का ny, कैंसिल आउट हो गया, और ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, और दूसरा क्या कैंसिल हो गया, mx प्लस का माइनस का mx कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए इधर क्या टर्म बच गया, तो आप कहेंगे सर इधर बच गया nx माइनस my अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर बच गया nx माइनस my अपॉन, ये टर्म बची। ये टर्म और ये टर्म सेम है, फिर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए।
अब सीधा y को उधर भेज देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से dy/dx इक्वल टू y अपॉन x। ये तो हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी हो गया फोरेन 2014 का क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर। तो आई होप कि लॉग वॉग लेने वाले जो क्वेश्चन है ना वो आपको समझ में आ गए होंगे कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेते हैं। यार डिग्री भी आपको विचित्र दिखने लगे, फ्रैक्शनल डिग्री दिखने लगे, तब भी हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। और लॉग लेने के बाद इसका डेरिवेटिव फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं आगे। ये क्वेश्चन 11 और 12 दो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक आपको करना। क्यों? तो दोनों एक जैसे हैं। देखिए बस इसमें बीच में माइनस है, उसमें बीच में प्लस है, बाकी सब सेम है। ये ऑल इंडिया 2017 का है और ये 2019। इनमें से एक सवाल मैं करता हूं और एक आप करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी जो हमने लॉग वाला क्वेश्चन किया ना वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। आप इसको भी क्या करेंगे, यू मान लीजिए और इसको वी सब, और उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, हमारा आंसर। मैं क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर देता हूँ, 12 नंबर आप कर लीजिए। तो देखिए सपोज कर लेते हैं यहाँ के लेट 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई एंड v इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए दोनों साइड हमने क्या, एक काम करो ना, u और v सपोज कर लिया ना, ये वैल्यू उसमें भर दो। तो वैल्यू भरोगे तो ये होगा u प्लस वी इज इक्वल टू पावर v। और इसका फिर डेरिवेटिव करोगे जब x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में पर आ गया को नाम देकर छोड़ दो। अब आप u और v का अलग अलग डेरिवेटिव करके du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, और वो वैल्यू इसमें पुट करके dy बाई डी एक्स। तो आ जाते हैं हम लोग की तरफ। तो u इज इक्वल टू गिवन है x टू द पावर y, दोनों साइड लॉग ले लो, जाएगा log u इक्वल टू में log x टू द पावर y, और ये पावर इसमें आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू y आगे आ गया, ये हो गया log x। अब इसका डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का du बाय x, और यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। y का डेरिवेटिव पहले कर दिया हमने y बाय डी एक्स, और ये log x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस अब की बार ये y एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन। अब इस u का इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू यू टू डी वाई बाई डी एक्स तो लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन। अब एक काम करिए, आप u की वैल्यू पुट कर, तो u की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू है x टू द पावर वाई, तो x टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और log x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब और इसका फिर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्या करेंगे तो डी बाई डी एक्स वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। आप कहेंगे कि ये वाई माइनस वन टू वाई ये आया कैसे। आपको क्या करना है, आप देखेंगे जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसकी और इसकी बेस सेम है, तो नीचे से डिग्री ऊपर जाके 1 माइनस होगा, इसलिए हमने ये लिख दिया। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं आगे और इसको लेके चलते हैं v इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स को। यहाँ पे आओ v इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। अब दोनों साइड लॉग ले लो, ये बन जाएगा log v इक्वल टू log वाई टू द पावर एक्स। अब पावर इसमें आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से log v इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करेंगे तो log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वी टू v का डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, करो डेरिवेटिव प्रोडक्ट का, तो 1 बाय एक्स का 1 हो गया, तो log y प्लस अब की बार x एज इट इज और log y का 1 अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव dy बाय डी।
इस v का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई, और अब v की वैल्यू भर दो इसमें, ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स और v की वैल्यू है y टू द पावर x, तो ये हो जाएगा y टू द पावर x टू log y प्लस x अपॉन y इंटू y बाय dx। अब एक काम करते हैं, इस y की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू y टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस इसका मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई की पावर x माइनस वन डी वाई बाय, और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब आप क्या करेंगे कि जो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 में आया ना, उसको 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग यू प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू, ये टर्म यहाँ तक आ चुकी है। अब आप क्या करिए, यहां से देखो ये टर्म और ये टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही चाहिए, हमने इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर यहाँ क्या टर्म बच गई, एक्स बाय इंटू लॉग एक्स और प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस, के बाद ये जो दोनों टर्म बची हुई है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया उधर। ठीक है, जब इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको थोड़ा सा यू जैसा फील आ रहा होगा, पर ये वाई है, ये वाई है ना, ये ध्यान, ये मेरी हैंड राइटिंग ऐसी। तो अब इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है, ये माइनस और x टू द पावर y माइनस इंटू वाई प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग। अब बस कुछ नहीं करना, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए बस इसका डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है और मैं इस बना लेता हूँ इधर, और इधर मैं आंसर लिख देता हूँ आपको कलर चेंज करके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस और पर रहेगा ये टर्म एक्स टू पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ये तो आ गया हमारे पास ऊपर टर्म, इसका इसमें डिवाइड कर दो तो x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस क्या आ गई टर्म x y टू द पावर x माइनस वन। ये हमारे इस प्रॉब्लम का, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हमने आराम से सॉल्व करके वैल्यू को लाया है। इस क्वेश्चन में भी आपको इसको u इसको v सपोज करना है, और फिर जो प्रोसेस हमने इसको सॉल्व करने के लिए फॉलो किया है, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्व करना है, और इस टाइप का फिर आपका आंसर आ जाए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आपको करना क्या है, वही काम, इसको u और इसको v सपोज करेंगे और फिर सेम प्रोसेस से डेरिवेटिव करके आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट एग्जाम, तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बार बार एग्जाम में देखने मिलेंगे, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबका तरीका सेम है,
पहले को u फिर v। अगर मान लो एक और फंक्शन लिखा होता तो उसको w सपोज कर लेते और फिर हम लोग सेम डेरिवेटिव करते। तो आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, आपसे बहुत आराम से बन जाएगा। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया 2013 का क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 टू 3 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 टू द पावर x। तो हम लिख लेते हैं y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 को लिखेंगे 2 टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं 2 3 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 को मैं लिख रहा हूँ 6 स्क्वायर टू द पावर x। अब यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू में साइन इनवर्स ये रहा 2 और इन दोनों के एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 6 टू द पावर x टू द पावर 2। ये टर्म बन चुकी है। अब आप क्या, ये आपस में चेंज हो जाते हैं ना पावर, ये तो आपको पता होगा। x यहाँ लिख दो 2 यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये जो 6 की पावर x है ना इसको t मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं कि अब इसको देख के आपको ख्याल आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा, तो बीच में अगर प्लस होता है तो क्या मानते हैं tan। तो अब यहाँ आगे क्या सपोज कर लेंगे, लेट 6 टू द पावर x इज tan थीटा। तो इसको tan थीटा सपोज करता है, क्या की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स 6 टू द पावर x। अब ये वैल्यू ऊपर भर दो, वैल्यू भरोगे तो होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सबको मालूम होगा अब ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। यहाँ से बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हो गई 2 थीटा। और थीटा किसको सपोज किया हमने, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, tan इनवर्स 6 टू द पावर x। तो यहाँ भर दो y इज इक्वल टू होगा 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x। अब इसका कर दो आप डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब tan इनवर्स इस पूरे को x सपोज किया हमने, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर x का फिर डेरिवेटिव, टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर x टू लॉग 6। ये हमारा आंसर हुआ। तो अगर और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टू द पावर x लॉग 6 अपॉन 1 प्लस, तो वापस चाहो तो लिख सकते हो 36 पावर x। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपको x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये गिवन है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। और ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है एग्जाम में, 14, 13 और 2012 के अंदर लगातार 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, के अलावा भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और कई बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पैरामेट्रिक एक्स जो है ना टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, देखो डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई दोनों का। पहले मैंने एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और टी का 1 प्लस, अब यहाँ पे पहले लॉग का फिर टेन का फिर टी बाई 2 का, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन जाएगा 1 अपॉन टेन बाई 2, फिर इंटू में टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा टी बाई 2, फिर टी बाई 2 का 1 बाई 2।
ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप। क्या करेंगे तो a माइनस का साइन टी प्लस इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू अपॉन में साइन टी बाई इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये जो 2 है उसको आगे लिख ब्रैकेट क्लोज। ये कॉस टी बाई टू से एक कट गया कॉस। अब आपको नीचे 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a होता है, यहाँ से बन जाएगा a माइनस साइन टी टू 1 अपॉन साइन 2a बन जाएगा, और 2a करेंगे तो t बाई टू का डबल कितना होगा t आ गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो a एलसीएम लो, इसका इधर मल्टीप्लाई माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, और अब आपको ये टर्म होती है कॉस स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये वैल्यू आ चुकी है dx बाय dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल। अब हम क्या करते हैं dy बाई डी टी भी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी निकालेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी टी, और ये साइन टी का डेरिवेटिव कॉस, तो हो गया dy बाई डी टी। इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं सेकंड। हमारे को तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैंने dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे तो ये y वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, ये कॉस टी अपॉन वो वैल्यू ए कॉस स्क्वायर टी, और नीचे जो साइन आएगा ना इसका वो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में साइन, इससे कैंसिल आउट हो गया कॉस टी से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा कॉट। अब इसका फिर डेरिवेटिव करो क्योंकि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी टू टी का डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से इज डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी ये रहा, तो डी टी बाई डी एक्स इसका उल्टा, ये वैल्यू 1 से उसमें पुट कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा ये साइन टी, और अपोन में आएगा ए कॉस स्क्वायर टी, ये आ गया ए कॉस, ये सारी टर्म आ चुकी। अब हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, इसको मैंने साइन लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस का ऊपर हो गया साइन टी, नीचे हो गया ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर। अब आपको यह आंसर लाना है t इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो आप इसमें t की जगह पाई बाय 3 पुट कर दीजिए, ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस, ये इंटू है माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय माइनस 1 अपॉन ए कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2, की जगह पुट कर दिया हमने √3/2, और साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8, और नीचे से 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर। हमारा जो आंसर आ जाएगा इससे वो आंसर आ जाएगा -8 अपॉन ए √3, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर देन सो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन आए, ये देखा आप, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिख रही है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव के बाद डिनोमिनेटर में कुछ भी ना बचे, जो भी बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव किया मैंने एक बार, तो डी वाई बाय डी एक्स, पहले पावर का डेरिवेटिव पावर आगे आ गया, और ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। फिर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, फिर से वही, ये टर्म यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसका इधर मल्टीप्लाई। जब भी डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना। पूरी इक्वेशन को मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका फिर डेरिवेटिव कर दो। जब वापस डेरिवेटिव करोगे तो अब यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये बन जाएगा 2x इंटू डी वाई बाय एक्स इक्वल टू में 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस, फिर से वही काम, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, पूरी इक्वेशन को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यही आपको करके लाना था। देखिए हमने कर दिया, और इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता है। बस मेथड ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में टर्म ना बचे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में टर्म नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है कि 0 आ जाए। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर में भी नहीं छोड़ना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद बस बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, जो हमारे को रूट वूट दिख रहा है ना, इसको हटा देते हैं। तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो बनेगा डी वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मालूम है आपको डिनोमिनेटर में हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर, और डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक बार, और इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, ये टर्म का प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं पहले इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, सेकंड वाले का डेरिवेटिव माइनस का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू वाई बाई डी एक्स पावर का हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार मैं इस टर्म को एज इट इज लिख रहा हूँ और उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2 है, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड। तो जैसे 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर इंटू वाई बाई डी एक्स। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, और इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, और एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का एक्स, तो हो गया माइनस
और एक dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में, तो यही तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आज की क्लास में हम लोग बच्चों यहीं तक पढ़ने वाले हैं और ये हमने डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और मैंने इस लेक्चर के अंदर वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन की बजाय मैंने टोटल जो 18 क्वेश्चन किए हैं, इस 18 क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अगर दिए हुए हैं तो सारे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को भी ढंग से कर लेते हैं तो आपका पूरा ये चैप्टर 5 मार्क्स का तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं, इससे अलग नहीं। और आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, एक्स को वाई की प्लेस पे लिख देता है, वाई को एक्स के प्लेस पे लिख देता है, और क्वेश्चन का मेथड सेम है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और आपसे इसके बाद सारे PYQ के बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए लगातार इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह से मेहनत कर रहे होंगे। और अब आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी दूसरों को बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, के अलावा किसी भी तरह की बकवास करके आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता है यहाँ पर। इसीलिए इस चैनल को सेलेक्ट करना है। प्लस साथ ही आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। मतलब एक स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, बोर्ड स्टूडेंट को, वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीटली आपको मिल जाता है। इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे 3 टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं उन टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।